Now see the next question. Now see question number 5 का नंबर 3 देखना एक बार. 5 का question number 3. See everyone. Find the equation of a straight line passing through the point 4, 5 and is parallel to a line whose equation is given by 3x minus 2y plus 5 equals to 0. तो एक बार ध्यान से नोट करना है. हम लोग को इस पहला वाला केस में 3 का ए केस, हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और ये लाइन से पैरेलल है. एक बात बताओ, जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो फिर दोनों का बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप इक्वल होता है. तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन का इक्वेशन जो पता है इससे हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं. रिपीट, हम लोग इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सो लेट अस रिप्रेजेंट इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c एंड फाइंड आउट द स्लोप. So what is the slope of this line? It is 3 by 2. So the slope of this line is 3 by 2. So what will be the slope of required line? Since both are parallel, so slope of required line will be also 3 by 2. Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. Now just cross multiply and solve, will get the answer. उसके बाद सेकेंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5 and perpendicular to another line whose equation is 3x minus 2y plus 5 equals to 0. ना अगर मान लो ये दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो फिर दोनों लाइंस के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाएगा. ओके, तो अगर ये लाइन का स्लोप 3 by 2 है तो फिर ये लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या होगा बताओ तुम लोग? Yes, -2 by 3 because if two lines are perpendicular to each other, product of the slopes will be equals to what? -1. So if the slope of one line is 3 by 2, slope of another line will be -2 by 3. All right. Therefore, the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. All right. Is this okay? इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 5 के बाद नंबर 7. आई थिंक 7 में बहुत लोग का डाउट है शायद. आई थिंक 7 में डाउट है, तो मैं एक बार बता रहा हूँ. 7 में फटाफट एक कॉपी करो. और 7 बहुत इंपॉर्टेंट समय, याद रखना. 7 is one of the most important question of all. Now before starting question number 7, just let me ask you one thing. क्या तुम लोग वो फॉर्मूला में देखा? तुम लोग फॉर्मूला एक ये था, देखो तुम चेक कर लो कि अगर दो लाइंस है और दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है, एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. क्या ये फॉर्मूला तुम लोग देखा? ये था उस फॉर्मूला में, देखो वीडियोस में. एवरीवन लेट मी नो. हाँ सर. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे? अगर मान लो दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट करके एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक्यूट एंगल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए. दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए. और अगर दोनों लाइन का स्लोप पता है तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 मॉड्यूलस. ओके,
सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको यूज करके हम लोग दोनों लाइंस के बीच का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ओके, अब देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through the point 4,5. Everyone please listen here very carefully. Suppose एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 4,5, ओके, और हम लोग को पता है कि ये लाइन दिस मेक्स एन acute angle of 45 degree with another line whose equation is 2x minus y plus 7 equals to 0. Okay, I repeat once again. Please everyone note down. देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through the point 4,5 and which makes acute angle of 45 degree with a line whose equation is 2x minus y plus 7 equals to 0. तो एक बार ध्यान से सबके सुनना. टू लाइंस बोला है. फिलहाल के लिए एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार टू लाइंस हम हटा देते हैं. So let us assume this way कि यहाँ पे हमको एक ही लाइन का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Find the equation of a line passing through this point and making an angle of 45 degree with another line. Clear? तो एक बात बताओ, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या दो चीज चाहिए? पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है वो चाहिए, पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है वो पॉइंट चाहिए, और उसका स्लोप चाहिए. तो रिक्वायर्ड लाइन का हम लोग को स्लोप पता नहीं है. सो लेट m be the slope of the required line. Clear? Now ये दोनों लाइंस रिलेटेड कैसे? उसके बीच का एंगल 45 डिग्री है. तो ये क्या होगा? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. So we know that tan theta, that is tan 45 degree, is equals to m1 minus m2. m2 क्या होगा? अब m2 के लिए स्लाइड का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा. तो बताओ तो ये लाइन का स्लोप क्या है? ये वाली लाइन का y is 2. So tan 45 degree equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. All right everyone? Okay, what is the value of tan 45 degree? It is 1. अगर मॉड हटेगा तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस. सो इधर m minus 2 by 1 plus 2m equals to 1 और m minus 2 by 1 plus 2m equals to minus 1. इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर लेना, m का दो आंसर आ जाएगा. ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला ही गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, और देखो होगा भी ऐसा दो लाइंस जो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं और दोनों इस दोनों लाइंस का गिवन लाइन के साथ एक्यूट एंगल क्या? 45 डिग्री. ऐसा हो सकता है. सो लेट m बी द स्लोप्स, लिख देना स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. उसके बाद ये रिलेशनशिप को यूज करके स्लोप निकाल लो. पॉइंट पता ही है जिसे वो पास कर रहा है, पॉइंट पता है हम लोग को जिससे वो पास कर रहे हैं, m मिल जाएगा, 2m मिल जाएगा हम लोग को, तो दो इक्वेशन मिल जाएगा. एक बार एक कॉपी करना और इसको कंप्लीट करना. सो एवरीवन सी नंबर 9 का 9 का नंबर 4 के अलावा किसी में डाउट है? किसी को एक बार ध्यान देना. 9 का क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है. ठीक है, देखना राइट डाउन द स्लोप्स ऑफ लाइंस. या तो सिर्फ स्लोप निकालना है. हम लोग को एक लाइन का स्लोप निकालना है जो गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है और वो लाइन किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं? वन इज बी 2, -3 and the other is c -6, -7. So you have to find out the slope of a line which is perpendicular to this given line. Are you understanding? Find out the slope of this line which is perpendicular to this given line. तो अगर ये गिवन लाइन से ये लाइन परपेंडिकुलर है तो बताना एक बार दोनों के बीच का स्लोप का रिलेशनशिप क्या होगा? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1. लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ BC.
स्लोप ऑफ BC क्या होगा? y2 माइनस y1 सर आप बाय क्वेश्चन x2 माइनस क्या जी? सर आप क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया है। -4,5 ओके। So you have to find out the slope of this required line, okay? Okay, I think this is the question now. Now see, Yes, so sir. it is y2 minus y1 by x2 minus x1. That is 4 by minus 6, which is minus 2 by 3. Alright. अगर मान लो स्लोप ऑफ BS -2/3 है तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? It will be 3/2 because जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर इस लाइन का देखो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो फिर दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/2। मतलब ये हुआ कि एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया और साइन चेंज कर दिया। ठीक है, करना एक बार कॉपी जिसका देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 13। A line through the point 3, 0. A line through the point 3, 0 meets the variable line y equal to tx at right angles at the point P. Find in terms of t the coordinates of P. ये पहला क्वेश्चन, मतलब हम लोग को in terms of t P का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? टेल मी। यस, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है बताओ? दोनों को सॉल्व करके सो अगर मान लो दोनों का इक्वेशंस पता है अगर हम लोग को, तो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग को उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P से डिनोट किया जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट P निकालने के लिए पहले दोनों लाइंस का इक्वेशन पता होना चाहिए। ये लाइन का इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन निकालते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों लाइन जो है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर, कहां पे कट कर रहा है? एट राइट एंगल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं कैसे? इस लाइन का स्लोप अगर t है तो फिर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? यस, व्हाट विल the slope of required line? -1/t. It will be just reciprocal and change the sign. Therefore, the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. That is x plus ty equals to 3. Mark it as, and this is the equation. ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2. Now let us solve both the equations simultaneously and obtain this point of intersection. How to solve? The best way is put the value of y equal to tx here. Okay. Put the value of y equals to tx. दोनों में से x कॉमन ले लेना, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3/1 plus t square. After we know the value of x, put the value of x in equation number 1.
So y will be 3t by 1 plus t square. So what is the point of intersection? It is 3 by 1 plus t square, comma 3t by 1 plus t square. ये था इसका पहला पार्ट. देखो एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ t. p का कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालना था इन टर्म्स ऑफ t. ये तो हो गया. अब देखो दूसरा पार्ट क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच p लाइज ऑन द कर्व. Since p lies on the curve x square plus y square equals to kx. ये जो पॉइंट है ये कर्व पे लाई कर रहा है, तो जहां पे x है वहां पे ये पुट कर देना x का वैल्यू, और जहां पे y है वहां पे y कोऑर्डिनेट पुट कर देना. Equals to k into x, and what is the value of x? It is 3 by 1 plus t square. And just keep on solving this, you'll get the value of t. ठीक है, इसको बस सॉल्व करते जाओ, t का वैल्यू मिल जाएगा. But I am waiting for the students to copy down this sum till here. इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. एक बार कॉपी करो. So everyone note down. See, whether it is a line or any equation, okay, what is the meaning of x and y? Suppose this equation represents a line. So what is the meaning of x and y? X and y means all the points which lie on that particular line. So similarly यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, P lies on the curve. मतलब अगर पॉइंट P कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब जहां पे x है वहां पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पुट कर दो. Now simply keep on solving this. So we will get 9 by 1 plus t square का होल स्क्वायर प्लस 9t square by 1 plus t square का होल स्क्वायर. ओके, और यहां पे हम लोग को क्या निकालना है? वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k. सो लेट अस टेक 9 कॉमन फ्रॉम हियर. And also cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 into 1 plus t square का होल स्क्वायर बाई 1 plus t square का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया. So what is the value of k? It is 3. Okay. Then after question number 13 we have next question, that is number 14. Try everyone. सर 14 का 3 नहीं हो रहा है. सबको ट्राई करने दो, फिर मैं ट्रिक 3 भी बता. So everyone note down question number 14. Okay. The point P is the foot of perpendicular from A to the line whose equation is. So देखना एक बार, point P which is 0, point P is the foot of perpendicular from point A 0, t. Now this is the line y equal to tx. Okay. Now इससे जो फुट परपेंडिकुलर इस लाइन पे जो ड्रॉ किया जा रहा है उसको p से डिनोट किया जा रहा है. So find the equation of the line AP. The first question is find the equation of the line AP. So देखो एकदम सेम है. AP is a line which is perpendicular to this line. It means that if the slope of this line is t, what will be the slope of line AP? minus Therefore, 1. slope of minus 1 by t. Okay, therefore the required equation is AP is y minus y1 equals to m into x minus x1. That is x plus ty minus t square equals to 0. ये हो गया फर्स्ट पार्ट.
अब इसके अंदर सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P is a point of intersection of this line AP as well as this given line. So solving both the equations simultaneously now. So let us mark this as 1 and this as 2. If we solve both the equations simultaneously, मतलब जहां पे y है वहां पे tx पुट कर दो. Now put the value of x equals to t square by 1 plus t square in. तो ये हो गया पॉइंट P. Okay, this is the point P. अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP where O is the origin. So O is the origin और हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP निकालना है. तो हम लोग को AB पता है, देखो AB पता है which is 0, t, OB पता है 0, 0 और PB पता है t square by 1 plus t square comma t cube by 1 plus t square. So क्या तुम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके एरिया नहीं निकाल सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर सम. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चेक वंस. ठीक है, एकदम देखो ये सम 2 तक तो सेम है, नंबर 2 तक प्रीवियस सम जैसा ही है, 13 जैसा ही है, बट इसमें एक एडिशनल क्या है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP निकालना है. तो एक बार देख लेते हैं.